सुना है मैंने कि जापान के एक कारागृह में एक अनूठी घटना वर्षों तक घटती रही। एक फकीर बार बार चोरी करता और सजा पाता रहता। लोग चकित थे। फकीर ऐसा असाधारण साधु था कि कोई भरोसा ही नहीं करता था कि वो साधु कभी चोरी करेगा। गुण उसके ऐसे थे बुद्धत्व के, और चोरी की बात का कहीं तालमेल न था। और चोरी भी बहुत छोटी मोटी, और यह जिंदगी भर चला। बूढ़ा हो गया तो उसके शिष्यों ने कहा कि अब तो बंद करो यह उपद्रव। हमारी कल्पना में भी नहीं आता कि किस लिए चोरी करते हो। हम मान भी नहीं सकते हैं कि तुम चोरी करते हो, लेकिन सब गवाह हो जाते हैं, सबूत हो जाते हैं और तुम्हारी सजा हो जाती है। और तुम्हारे पीछे हम भी बदनाम हो जाते हैं कि तुम किसके शिष्य हो। वह आदमी फिर जेल में चला गया और तुम अब आखिरी बार छूट आए हो। उम्र भी कम बची है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब तुम कृपा करके यह उपद्रव बंद करो, और तुम्हें जो चाहिए हम सदा देने को तैयार हैं। चोरी की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और तुम चोरी भी ऐसी छोटी मोटी करते हो कि भरोसा नहीं आता कि क्या करते हो। तो उसने कहा कि जिंदगी भर मैंने कहा नहीं, अब तुमसे कहता हूँ। चोरी मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि भीतर जाकर चोरों को बदल सकूँ। उन तक पहुँचने का और कोई उपाय नहीं है। वहाँ बहुत चोर दुखी हो रहे हैं, वहाँ बहुत अपराधी और पापी हैं। उनको कौन बदले और कैसे बदले? और अगर मैं गुरु की तरह जाकर उनको उपदेश न दूँ तो कोई उनको नहीं बदल सकता, क्योंकि जो अपना नहीं है उसके प्रति कोई सम्मान पैदा नहीं होता है। जो अपने ही जैसा नहीं होता है उससे कोई संबंध निर्मित नहीं होते हैं। एक गुरु की तरह, एक साधु की तरह जाकर मैं खड़ा हो जाऊं तो उनके मन में मेरे प्रति एक फासला और एक दूरी रहती है कि मैं साधु हूँ और वह चोर है। शायद मेरी मौजूदगी उनकी निंदा भी बन जाती है। शायद मेरे कारण उनको पीड़ा और दुख भी हो। शायद अकारण मैं उनकी पीड़ा का कारण भी बन जाऊं। तो मैं चोर होकर ही जाना पसंद करता हूं। मैं फिर उनके जैसा हो गया, उनके ही काल कोठरियों में बंद, उनकी ही तरह जंजीर मेरे हाथ में। मैं भी एक चोर, वे भी एक चोर। फिर हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, और फिर उनकी ही भाषा में मैं उनको बदलने की कोशिश करता हूँ। फिर तुम मुझे रोकोगे? जब तक मैं हूँ मेरा यही काम है कि वे जो पीड़ा और पाप से घिरे हैं उन्हें बाहर लाऊं। बोधिसत्व उस किनारे से ऐसा ही व्यक्ति है, लौटता हुआ इस किनारे पर। और अगर उसे यहाँ लौटना है और इस किनारे के लोगों को सहायता पहुँचानी है तो उसे इस किनारे की कुछ भाषा कायम करनी होगी। इस किनारे के लोगों से कुछ संबंध स्थापित करना होगा। निर्वाण काया वही संबंध है इस जगत के लोगों से। और इस जगत के लोगों की भाषा क्या है? इस जगत के लोगों की भाषा वासना है। तो बुद्ध को अगर बोधिसत्व बनना है तो उसे अपनी करुणा को वासना बनाना पड़ेगा। उसे यह प्रगाढ़ वासना करनी पड़ेगी कि मैं दूसरों को सहयोग दे सकूं, साथ दे सकूं, मार्गदर्शन दे सकूं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।